दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को मेरे गाँव से अचानक यहाँ नॉर्थ ईस्ट कैसे आना हुआ मेरा और आने के बाद यहाँ पे मेरे साथ क्या-क्या हुआ, ये सब मैं बताने वाली हूँ, ये सब आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी अपने जहाँ पर मैं ब्लॉग बनाया करती थी अपने गाँव में, तो मैं अभी गाँव में नहीं हूँ, मैं अचानक नॉर्थ ईस्ट आ गई हूँ और मैं बताऊँगी नॉर्थ ईस्ट में मैं कहाँ हूँ अभी। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गाँव से आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरा, क्योंकि सबसे पहले तो गाँव को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने 4 महीने वहाँ पर बिताए। दोस्तों, 4 महीने कोई कम तो नहीं होते। प तो 4 महीने बिताए, वैसे वैसे तो ज़्यादातर मैंने यहाँ बिताया है। गाँव से ज़्यादा मैंने समय यहीं बिताया है। फिर भी पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ कि गाँव से आने का मन ही नहीं कर रहा था। एक अलग ही अटैचमेंट एक अलग ही मतलब लगाव हो गया था मुझे। वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मतलब सब कुछ मुझे भाने लगा था धीरे-धीरे। तो अचानक से जब छोड़ते वक़्त मतलब गाँव को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दिया, मतलब जब आना था तब वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था। मन को मतलब मन मेरा अशांत हो गया था। मन कर ही नहीं रहा था कि वहाँ से आऊँ। तो मैं जब वैसे तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि हम आने ही नहीं वाले थे। सिर्फ़ मेरे पापा और मेरे भाई आने वाले थे यहाँ पर। तो हमने लास्ट मोमेंट पे ये तय किया। दरअसल मैंने नहीं, मम्मी ने तय किया कि हम भी चलेंगे, क्योंकि उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी का चेकअप भी था यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट लग रहा था आना, तो हमने लास्ट मोमेंट पर हामी भर दी और हमें आना पड़ा। और वैसे तो टिकट तो पहले से ही हो चुका था, पर हमने ऐसा डिसाइड किया था कि हम टिकट को कैंसल कर देंगे, हम नहीं आएँगे। पर लास्ट मोमेंट पे ऐसा हुआ कि हमने मन ही बना लिया जैसे, पर मेरा मन तो फिर भी नहीं बन पा रहा था, ज़बरदस्ती जैसे बनाया, क्योंकि मैंने बहुत आर्गुमेंट किया। जैसे मतलब आर्गुमेंट, मैंने बहुत आर्गुमेंट किया कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मत, क्योंकि मेरा जैसे कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ आने का। तो उम, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या करूँ? तो तो मम्मी के बारे में सोचते हुए मुझे हामी भरनी पड़ी और मैं आ गई। और वैसे तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपने घर से निकल रही थी, यहाँ आने के लिए, रास्ते भर मैं अपने घर के मतलब गाँव के घर के बारे में सोच रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, सिली-सिली चीज़ें, बहुत सिली-सिली चीज़ें आ रही थी, जैसे कि मैं रास्तों को देख रही थी, हम जा रहे हैं, रास्ते पीछे जा रहे हैं, हमारे गाँव का जो रास्ता जो है वो पीछे जा रहा है, मैं ऑटो से देख रही थी। और फिर जैसे स्टेशन पहुँचे, वहाँ से भी मुझे लग रहा था कि घर अभी भी नज़दीक है, हम घर जा सकते हैं। और फिर मतलब ऐसा है कि मैं बोल ही नहीं रही थी किसी से, मायूस हो चुका था मेरा मन, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत आर्गुमेंट कर चुकी थी कि मुझे नहीं जाना है। बहुत बार मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मुझे अकेले ही छोड़ दो, मैं अकेले ही रह लूँगी भले, पर अकेले नहीं रहने दे सकते हैं पेरेंट्स, क्योंकि अ, अकेले नहीं छोड़ना चाहते मुझे। उन्होंने बोला कि चलो मैं हमारे साथ ही चलो। तो फिर क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं सूझा था। मतलब मैंने बहुत आर्गुमेंट किया कि मुझे नहीं जाना है करके, तो फिर भी नहीं माने और मुझे लेकर आए अपने साथ। मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब ऐसा बोलना पड़ा है कि लेकर आए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, इसीलिए मैं ये बोल पा रही हूँ कि लेकर आए अपने साथ। तो जब हम ट्रेन में भी चढ़ रहे थे, तो ट्रेन से भी झाँक रही हूँ मैं। ट्रेन के दरवाजे से भी देख रही हूँ कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे गाँव का प्लेटफ़ॉर्म है। और जब थोड़ी देर बाद ट्रेन खुल गई, तो मैं देख रही थी कि हमारा जो गाँव का स्टेशन है वो पीछे छूट रहा है, छूट रहा है। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे यार! ट्रेन कैसे भी रुक जाती, मतलब अब क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मतलब
ऐसा हो रहा था कि अभी भी नज़दीक है घर, अभी भी हम मतलब ट्रेन से उतर के जा सकते हैं। इसीलिए मुझे ये बोलना पड़ा कि ये सिली-सिली चीज़ें आ रही थी, मतलब कोई कैसे ही ट्रेन से उतर सकता है, मतलब चालू हो गई तो। इसलिए मैंने बोला कि सिली चीज़ें आ रही थी। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम घर जा सकते हैं। अभी भी ट्रेन पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म से मतलब आगे नहीं बढ़ी है, अभी प्लेटफ़ॉर्म पर ही है, प्लेटफ़ॉर्म पे धीरे-धीरे बढ़ रही है। मतलब ऐसी सब चीज़ें आ रही थी। तो समझिए मतलब एक तरह से मन पूरा उदास था, कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं बस चुपचाप आई थी घर से और तो यही सब था कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी और जैसे ही हम थोड़ा आगे स्टेशन पे पहुँचे जहाँ से तो ये जो सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में आ रही थी, वो धीरे-धीरे दूर हो गई। क्योंकि अब वो स्टेशन तो दूर है हमारे जहाँ पे हमारा गाँव है, उससे तो काफ़ी दूर है और कोई चांस भी नहीं है कि हम फट करके वहाँ से अपने घर आ जाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है ये दिमाग में नहीं चल रही थी फिर कि हम यहाँ से भी घर जा सकते हैं, वो भी यूँ चुटकी बजाकर नहीं। तो काफ़ी दूर है उससे घर क्योंकि अ, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो तो ये सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो अपने आप ही धीरे-धीरे दूर होती गई और मैंने काफ़ी घंटों बाद बात किया। सच बोलूँ तो मैंने काफ़ी घंटों बाद सबसे बात किया क्योंकि मेरा मन पूरा तरह से उदास था घर छोड़ते वक़्त। तो ऐसा हुआ कि वैसे तो मैंने आप लोगों को पहले किसी ब्लॉग में बताया होगा कि मुझे भी बोलने का बहुत शौक है, मतलब मैं भी बोलती हूँ, चुप में होने वाली में से नहीं हूँ, मैं भी बोलती हूँ। तो ऐसा था कि कितने घंटे हो गए थे मुझे बोले हुए 3 से 3 नहीं 4 घंटे हो गए थे शायद। 4 घंटे हो गए थे और मैंने किसी से भी बात नहीं की थी और उसी वज़ह से मेरा सर जो है वो जकड़ने लग गया, मतलब एक तरह से बोले तो भारी होने लग गया था। बहुत देर से चुप बैठे तो आखिरकार मैंने फिर ये जो ना बोलने का जो प्रण टाइप लिया था मैंने वो तोड़ना पड़ा क्योंकि अ, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था एक्चुअली, ज़्यादा ही मतलब दर्द जैसा दे रहा था कि बहुत देर से शांत बैठे मतलब 4 घंटे 4 बहुत ज़्यादा होते हैं और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला सबसे और फिर हमने वहाँ पर खाना खाया एक साथ और अ, ये सब चीज़ें तो वैसे बस घर छोड़ते वक़्त ही हो रहा था। तो और मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है जब आप लोग घर छोड़ के आते हो अपना या फिर कहीं कमाने जाते हो तो ऐसा कुछ आता है? मतलब मेरे जैसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे जैसा ही होता होगा, बट कुछ तो होता होगा जैसे कि जब आप लोग अपनी मम्मी को या अपनी बहन को या फिर अपनी वाइफ को ऐसे छोड़ के जाते होंगे कहीं दूर देश में कमाने या कुछ कुछ तो मन में आता होगा कि मेरे घर अभी नहीं है, चाहे छूट रहा है चाहे कुछ भी, मतलब ऐसा चीज़ मतलब घर छोड़ते वक़्त ऐसा चीज़ याद आता हो या फिर अंदर रोना आता हो? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है जब आप लोग अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाते हो तो? अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगेगा कि मेरे साथ ही नहीं बल्कि ये सबके साथ ही होता है ऐसा कुछ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और के बाद थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन थोड़ी देर बाद नहीं एक्चुअली हमारे ट्रेन जो है लगभग रात के 1 या 2 बजे के बीच में आती है। तो हमेशा इसी वक़्त मिलती है हमको वहाँ से। तो हमने ट्रेन पकड़ी और हम यहाँ आ गए और हम दीमापुर में रहते हैं। दीमापुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट में है ये। और दोस्तों मैं जब से आई हूँ तब से बीमार ही चल रही हूँ, बहुत बहुत तेज़ बीमार हो गई थी मैं। कम से कम अभी आए हुए हमको ये कब आए थे हम? अ, आज 6वाँ दिन है, मतलब आज 6th डे है। आज हमें आए हुए तो लगभग मैं 4 दिन पूरा बीमार रही हूँ। मतलब मुझे सर्दी, खाँसी, बुखार, मतलब
बॉडी पेन सब एक साथ हो गया मुझे। मैं जैसे ही अगर बिस्तर से उठना भी चाह रही थी तो मेरा सर चक्कर, मतलब चक्कर आने लग जा रहा था। तो जैसे ही मैं बिस्तर से उठ रही थी कोई भी काम करने के लिए या कुछ भी इधर से उधर जाने के लिए, मेरा सर एकदम भारी हो गया था। एकदम मतलब जैसे कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था। इतना मतलब बॉडी पेन बहुत होने लग गया था और सिर चक्कर देने लग रहा था। सिर पूरा भारी और क्या बोलूं मैं, बहुत जैसे कि मैं दिन में कभी सोती नहीं थी। मतलब दिन में जैसे कि कोई भी छोटा मोटा जैसे कोई काम लेके बैठ गई अपना घर में, तो ऐसा होता है कि मैं काम वाम लेके बैठ जाती हूँ। तो मैं दिन में सोती नहीं थी। तो ऐसा होता था कि जब से मैं आई हूँ तब से ये सब चीजें मेरे साथ चल रही हैं और मैं कोई काम भी नहीं कर पा रही थी। और दिन में कभी कभी सो जा रही थी, मेडिसिन लेके सो जा रही थी, मतलब रेस्ट कर रही थी। तो ऐसे ही यही सब चीजें चल रही थी। ना ही मेरे से अच्छा से कोई काम हो पा रहा था, ना ही मैं वीडियो पर इतना फोकस कर पा रही थी। पर हाँ, जैसे ही मैं थोड़ा मेडिसिन लेके थोड़ा सा आराम फील कर रही थी, तब मैं मोबाइल में अपनी एक दो वीडियो ले रही थी अच्छे से, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं बीमार टाइप दिख रही हूँ। तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो उसमें मैं बीमार नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि मैं ऐसा प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। क्योंकि अगर वीडियो बीमारी टाइप होगा तो किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों को जैसे बताया कि मेरे सर चक्कर आ रहा था और मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब थी। तो मैं जैसे ही मेडिसिन ले रही थी तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मतलब कुछ देर आराम करने के बाद, कुछ घंटों आराम करने के बाद अच्छा लग रहा था। जब मैं थोड़ा फील कर रही थी अच्छा, तो मैं वीडियो बना रही थी। क्योंकि जब मैंने दोस्तों ये शुरू किया है सोशल मीडिया पे अपना कोई काम शुरू किया है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो टूटे। और तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी। मैं अपने मन से आई हूँ, अपने दिल से आई हूँ सोशल मीडिया पर काम करने। और हाँ, दिल से मैं वीडियोस डालती हूँ और मैं नहीं चाहती कि इतने दिनों से मैंने वीडियो डाला है तो मेरी बीमारी की वजह से मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो टूट जाए। तो इसीलिए इसी वजह से मैं वीडियो बनाती थी और डाला कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि रोज मैं वीडियो बना पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ही खराब थी तो मैं रोज वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो जिस दिन मुझे अच्छा लग रहा था, जो जिस दिन मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, उसी दिन मैं कुछ वीडियोस शूट कर ले रही थी और धीरे धीरे उसको डाल रही थी। तो मैं बस वेट कर रही थी कि तब तक मैं ऐसे ही करूं। जब मैं ठीक हो जाऊं तो जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर से वीडियो शूट होगी, हर रोज होगी। तो बस तब तक मैं वही वीडियो अच्छे से एक एक दिन डालती थी। तो तो अभी तो मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग भी बना पा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और मैं लाइव भी आऊँगी, क्योंकि मैं तो सोच ही रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, पर कुछ कुछ ऐसी हो जा रही है सिचुएशंस की मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। पर मैं लाइव आऊँगी ही, मुझे लाइव आना है। और क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं लाइव आऊँ, मुझे भी बात करना है लाइव में, मुझे लाइव में लाइव सॉरी मुझे भी लाइव का एक्सपीरियंस जो है मुझे भी फील करना है ये एक्सपीरियंस। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब तक जुड़ जाएं और तब लाइव आने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी लाइव को मिस ना करें। जब मैं लाइव आऊँ तो बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े और हम खूब बातें करें लाइव में, खूब फन करें, चटपटी बातें करें, मतलब खूब फन हो, ज्यादा लोग हो, फन हो आपस में ही। कुछ लोग कमेंट में ही फन करें आपस में ही, तो मैं उन्हें देखूं और कुछ लोग मेरे से भी बातें करें, तो मतलब ऐसे होता है लाइव में। तो बस वही हो। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी लाइव वीडियो छूटे किसी से भी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी लाइव वीडियो आप लोगों से ना छूटे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा मेंबर्स हो मेरी लाइफ में और बहुत मज़ा आए हमें। और खूब सारी गप्पे सप्पे हो, चटपटी बातें हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। और जल्द मिलेंगे लाइव। और
और तो दोस्तों अभी मैं ठीक हूँ, तो मैं कभी बाहर जाऊँगी ऐसे घूमते-फिरते तो मैं आप लोगों को यहाँ का सीन भी दिखाऊँगी। वैसे तो गाँव का सीन दिखाया ही है मैंने छत पे, जब मैं वीडियो बनाया करती थी छत का सीन खेतों का सीन, ये सब आप लोगों को मेरी वीडियोज़ में देखने मिले ही होंगी। तो मैं यहाँ का भी आप लोगों को सीन दिखाऊँगी जब मैं बाहर जाऊँगी, और आस-पास के सीन दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा घर कहाँ है, आस-पास कौन-सी बिल्डिंग है, कैसी बिल्डिंग है, हरियाली है कि नहीं है, मतलब जो भी, मतलब आस-पास जो भी सीन होगा मैं आप लोगों को दिखाना पसंद करूँगी। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और और मैं ऐसे ही अच्छे-अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए और वीडियोज़ डाला करूँगी, और आप लोग ढेर सारा मुझे अपना प्यार दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करके, और कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो जितना हो सकेगा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी भी आईडी एक दिन ग्रो हो, मेरी भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएँ। और दोस्तों आप लोगों को मेरा घर कैसा लग रहा है ऐसे देखने से, ऐसे बैकग्राउंड में बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं वीडियो बनाया करती थी तो आप लोगों को पीछे मेरा वॉल दिखता था, खेत दिखते थे और छत दिखता था। और कभी-कभी मैं घर के अंदर से भी ब्लॉग बनाया करती थी। तो अभी बैकग्राउंड में तो ये सब दिख रहा है आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। राधे राधे।